नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 118 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि सुजाता और अम्मा द्वारका के समुद्र तट पर टहलते हुए समुद्र से जुड़ी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही हैं। इस पर सुजाता कहती है, अम्मा, मैंने भी द्वारका में रहते हुए समुद्र को लंबे समय तक नहीं देखा था। जब मैं महिला निवास में रहती थी, मैं वहां से जा नहीं सकती थी, और फिर जब मैं अभिषेक के साथ रहने के लिए चली गई, तो मुझे सार्वजनिक रूप से दिखाई देना अभी भी असुरक्षित था। कुछ वर्षों पहले तक मैंने यहाँ एकांत घूमने में सक्षम होने का आत्मविश्वास नहीं पाया था। तुम्हें एक छिपे हुए जीवन को जीना पड़ा, जैसे कि मैंने किया है। मुझे बहुत खेद है। अम्मा ने दुखी होकर मुझे देखकर उत्तर दिया, मैं कभी तुम्हारे उन खोए वर्षों को वापस नहीं कर सकती। यह केवल हम नहीं थे जो गुप्त रूप से रह रहे थे अम्मा, अपितु ईशान और काशनी भी थे, और हमें नहीं पता कि और कितने लोग होंगे। कुंती रानी के पास भी एक पुत्र था जिसे उन्हें छिपाना पड़ा। यह कितना दुखद था। यह हमारे जीवन के समय की तरह लगता है, जहां केवल जीवित रहने के लिए किसी को छिपना पड़ता है। मैं आशा करती हूँ कि यह सदा ऐसा नहीं होगा। मैं देख सकती हूँ कि तुम कितनी परिपक्व और परिवर्तित हो गई हो, मालिनी। उन्होंने कुछ क्षणों के पश्चात सोचते हुए कहा, फिर उन्होंने हंसते हुए जोड़ा, किंतु तुम अभी भी मेरी हठी, अधीर और प्रश्न करने वाली पुत्री हो। अम्मा, क्या तुम्हारे पास मेरे विषय में अच्छा कहने के लिए कुछ भी नहीं है? मैंने उन्हें कुछ आश्चर्यचकित होकर देखा। मुझे अपने समीप खींचते हुए वह मुस्कुराई और उत्तर दिया, तुम धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, प्रेममय और बहुत निष्ठावान हो। यह सुंदर गुण है। जब तुम किसी को अपना प्रेम देती हो, तो तुम यह अपने पूर्ण हृदय से करती हो। मुझे पता है कि तुमने उद्धव को पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित किया, परंतु यह सोचना मुझे दुखी करता है कि तुमने इन सभी वर्षों का समय एक प्रेम करने वाले साथी के बिना बिताया है। तुम बहुत युवा थीं जब तुमने उसे खोया था। मालिनी, क्या तुम्हारे लिए कोई और नहीं था? यही वह क्षण था जब मुझे एक माँ के होने के अमूल्य उपहार को समझा। यही वह क्षण था जब मैंने माँ के होने के एक अमूल्य उपहार को समझा। मैं अपने हृदय की पीड़ा के विषय में और किस पर विश्वास कर सकती थी? अम्मा, कोई और है, मैंने कोमलता से उत्तर दिया, परंतु यह एक असंभव स्थिति है। उसके विषय में मुझे बताओ। मैंने उन्हें उस वन में बिताई रात्रि के विषय में बताया। अम्मा, वह एक ब्राह्मण और एक त्यागी है। यह कभी नहीं हो सकता। मैं उसे क्यों नहीं भूल पा रही हूँ? यदि तुम उसे भूल नहीं सकती हो, तो किंचित तुम्हारे मध्य कोई बंधन है, या तो पिछले संबंध से या भविष्य में होने वाले किसी संबंध की संभावनाओं से। उन्होंने सांत्वना भरे स्वर में उत्तर दिया। जो तुमने वर्णन किया, उससे मुझे संदेह है कि सामाजिक स्थिति उसके लिए कुछ भी मायने रखती है। यह उसके भाव से स्पष्ट था जब उसने तुम्हारे साथ प्याला साझा किया। क्या उसने तुमसे नहीं कहा कि श्री कृष्ण प्राचीन मानसिक आदर्शों को तोड़ रहे हैं
ताकि नए विचारों का उदय हो सके। सचमुच मातृत्व परामर्श की आवश्यकता में मैंने सिर हिलाकर पूछा, मैं क्या करूं अम्मा? मैंने तुम्हें अतीत में सदैव क्या परामर्श दिया है? हमारी रुक्मणी की ओर मुड़ो। जब तुम छोटी थी तो मुझे समझ नहीं पाती थी, परंतु मैं देख सकती हूँ कि यह अब परिवर्तित हो गया है। महिला निवास में 12 वर्षों ने तुम्हें उनकी एक झलक दिखाई है कि वह कौन है। कई वर्षों पूर्व जब उन्होंने मुझे ढूंढा था, मैं उनसे प्रार्थना कर रही थी कि वह तुम्हारी और अभिषेक की सुरक्षा करें। मुझे विश्वास है कि उन्होंने वे प्रार्थनाएं सुनी होंगी। क्या तुमने मुझसे अभी अभी नहीं बताया कि तुम्हारा मित्र माता के लिए तुम्हारी पुकार के पश्चात प्रकट हुआ? तुम कुछ समय से महिला निवास में नहीं गई हो, बस क्योंकि वहां अब पहले जैसा नहीं है। तुम्हें वहां से दूर नहीं रहना चाहिए। अम्मा, मैं अपनी छोटी छोटी चिंताओं से उन्हें कैसे व्याकुल कर सकती हूँ, जबकि उनके पास बहुत कुछ करने के लिए है। वह मुस्कुराई। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि युद्ध के सबसे कठोर चरण के समय तुमने उनका सहारा लिया और उन्होंने प्रतिक्रिया की? तुमने तब झिझक नहीं की थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी चिंताएं तुच्छ हैं? एक बात जो मैंने अपने लंबे जीवन में समझी है, वह यह है कि हमारी रुक्मणी देवी की दृष्टि में कुछ भी महत्वहीन नहीं है। वह ब्रह्मांडीय आयामों के विषयों को सुलझाते हुए भी सबसे छोटे विवरण का ध्यान रखती है। मैंने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, मुझे यह कभी बोध नहीं हुआ कि आप कितनी बुद्धिमान हैं। वह मुस्कुराई। एक बच्चे को बुद्धिमत्ता के विषय में क्या पता होता है? समझने के लिए जीवन का अनुभव चाहिए। मैं अपने पैरों पर खड़े होते हुए बोली, उनका मार्गदर्शन मांगने के लिए आज से मैं उनका आह्वान करना आरंभ करूंगी। और फिर तुम महिला निवास में वापस जाओगी और अपने उत्तर की प्रतीक्षा करोगी। कुछ सप्ताह बीत गए थे जब मैं महिला निवास में वापस जाने का प्रयास कर रही थी। सुमति मुझसे मिलकर प्रसन्न हुई और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं नियमित रूप से कुछ युवा महिलाओं को प्रदर्शन में पाठ देने आ सकती हूँ। मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति दी, आशा करते हुए कि मैं अंजलि या माता से मिलूंगी, परंतु महीनों तक उनकी झलक तक नहीं मिली। मेरी माँ धैर्य बनाए रखने का परामर्श देती रही, किंतु मेरे स्वभाव में धैर्य नहीं था। अंत में एक दिन जैसे ही मैं निकल रही थी, मैंने अंजलि को आते हुए देखा। मैं उनकी ओर दौड़ी और पूछा कि क्या हम कुछ समय के लिए बात कर सकते हैं। वह मुझसे मिलकर आनंदित हुई और मुझे उस स्थान पर ले गई जहां हमने अतीत में इतनी बार साथ बैठकर बातें की थी। जैसे ही हम बैठे, मैंने अपने हाथ जोड़े और कहा, मेरी माँ को मेरे पास वापस लाने के लिए मैं माता का धन्यवाद नहीं कर सकी। उनसे मिलना अब दुष्कर लग रहा है। क्या आप मेरी कृतज्ञता को उनके समक्ष व्यक्त करेंगी? माता का धन्यवाद करने की कभी आवश्यकता नहीं होती। वह जानती हैं कि तुम्हारे हृदय में क्या है, परंतु मैं तुम्हारा संदेश आगे दूंगी। उन्होंने दयालुता पूर्वक कहा। फिर अभिषेक और मेरी माँ के विषय में पूछा, सुझाव देते हुए कि मैं अम्मा को महिला निवास में मेरे साथ सिखाने के लिए लेकर जाऊं। यह उसके लिए अच्छा होगा कि वह देखे कि तुम इतने वर्षों तक कहाँ रहीं। उन्होंने सोचते हुए कहा,
फिर मैंने उन्हें अभिषेक की स्थिति के विषय में बताया। अंजलि, इस युद्ध ने इतने सारे जीवनों को नष्ट कर दिया है। लोग केवल उनके विषय में सोचते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु उनके बारे में क्या जो बच गए हैं और जो उन्होंने देखा था उनकी स्मृति के साथ उन्हें जीना पड़ रहा है। कदाचित वे भविष्य के शांति दूत बन जाएंगे। आशा है कि हम अपने अनुभवों से आगे बढ़ेंगे। स्मरण है, मैंने तुमसे एक बार कहा था कि यदि तुम स्वयं टूटे नहीं हो तो आप उनकी सहायता कैसे कर सकते हो जो टूट चुके हैं। यह उन सभी के लिए भी सच है जो युद्ध की अपनी स्मृतियों के साथ पीड़ा अनुभव कर रहे हैं। मैं कुछ क्षणों के लिए चुप रही और फिर संकोच से बोली, अंजलि, कुछ और भी है। वह क्या है? मैं देख सकती हूं कि तुम्हारे मन में कुछ है। मित्रों, सुजाता क्या मन की बात पूछ पाएगी? जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।